आज दो घटनाओं से हम कांग्रेस के दोहरे चरित्र या आप कह लीजिए जो उसका हिंदू विरोधी चेहरा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस इज़ आइडियोलॉजिकली नेवर इंक्लाइन टू हिंदू पॉलिटिक्स। ये जो राहुल गांधी आजकल यहाँ वहाँ जनेऊ पहन के फ़ोटो खिंचाता फिरता है वो इसलिए क्योंकि अब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग धार्मिक हितों के नाम पे वोट करने लग गया है। वरना तो कांग्रेस को हिंदू सेंटिमेंट या उनके भावनाओं से कभी कोई फ़र्क पड़ता नहीं था और आज भी नहीं पड़ता है। बस उन्होंने एक मुखौटा ओढ़ लिया है। और जिस तरह से कोई एक इंसान लंबे समय तक खुद को छुपा नहीं सकता जो उसका जो एक्चुअल नेचर है, आज नहीं तो कल वो बाहर आ ही जाता है, उसी तरह कांग्रेस भी क्या है ना कि हर महीने 2-4 महीने में कुछ ऐसा कर देती है कि वो खुद को एक्सपोज कर देती है। अभी 2 दिन पहले ही सलार बालाजी धाम का जो प्रवेश द्वार था उसको आधी रात को जिस तरह से गिराया गया वो शर्मनाक है। ये जो सलार बालाजी धाम है वो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पे कहते हैं ना हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं और पूजा करते हैं। और यही वजह था जो उसका प्रवेश द्वार था, वहाँ पे आप देखोगे कि उसके ऊपर भगवान श्री राम और माँ सीता की मूर्तियाँ स्थापित थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरा पर्सनल व्यू हमेशा ये रहता है कि अगर कुछ काम पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहा है तो कोई भी चीज़ हो, यदि चलो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च भी हो, तो आप उसको हटा रहे हो तो वो ठीक है, मैं उसके साथ ही हूँ, राइट। बट आप उसको किस तरह कर रहे हो वो मैटर करता है। यदि आप कुछ इस तरह की चीज़ें हटा रहे हो तो भाई पहले आप पब्लिक को कन्वे करो कि भाई इसका ये कारण है, हम इस पर्पस से इसको कर रहे हैं, या जब हम इसको हटा रहे हैं तो हम इसको वहाँ पे जाके भी स्थापित करेंगे या कि यहीं पे स्थापित करेंगे। या जब भी उन चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हो तो यू नीड टू बी सेंसिटिव, उसको आपको थोड़ा कहते हैं ना अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब आप यहीं देखो कि भाई वो बंदे जाके बस वो जो प्रवेश द्वार है उस पर बुलडोजर चला दे रहे, वो बस उसको ऐसा कहते हैं ना सीमेंट पत्थर का वो एक ढांचा मार रहे हैं, उसको गिरा दे रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई उसके ऊपर भगवान श्री राम की और माँ सीता की मूर्ति स्थापित है। तो भाई उसको ढाने से कम वो मूर्ति उतार लो कहीं पे, उसको सेफ जगह पे रख दो। बट नहीं, उन्होंने बस उसको एक ढांचा समझ के गिरा दिया। फिर जब लोगों ने इसको विरोध करना शुरू किया तो फिर वैसे यूजुअल वो पॉलिटिक्स चालू हो गई। बीजेपी का कहना था कि भाई ये गहलोत सरकार की सारी कारस्तानी है या वो लोग टोटली इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो कांग्रेस का कहना था कि नहीं भाई, ये जो रोड चौड़ा किया जा रहा है वो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है और ये जो हुआ है उनके कॉन्ट्रैक्ट ने किया, तो ये NHAI सेंटर के अंदर आती है, सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है। तो खैर अंदरूनी बात क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, मैं उतना नहीं बता सकता। पर ये जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी शर्मनाक था मेरे लिए। पर इन सब में अच्छी बात क्या रही कि जब लोगों ने विरोध किया या बीजेपी ने अपने पॉलिटिक्स के कारण ही इसको मुद्दे को उठाया, तो फिर क्या हुआ कि जो राजस्थान सरकार थी वो बैकफुट पे आई, या जो कह लीजिए स्टेट की जो PWD डिपार्टमेंट है उन्होंने आके एक कमिटमेंट दिया है कि भाई जब ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो हम फिर से एक प्रवेश द्वार बना देंगे और उस पर श्री राम भगवान जी और माँ सीता की एक नई मूर्ति स्थापित कर देंगे। उन्होंने इतना कमिटमेंट दिया है कि जो प्रवेश द्वार बनेगा उसका स्वरूप लगभग सेम ही रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो बदलाव है, जहाँ लोग वोकल होके कह रहे हैं कि भाई हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना, आपका जो भी तरीका है, तो मेरे लिए तो एक वो काफ़ी पॉजिटिव बदलाव है जब हिंदू इस तरह से वोकल हो रहा है। पर यहीं पे कई मेरे दोस्तों का या लोगों का एक अलग भी नज़रिया है कि भाई जो ये बीजेपी है वो इसी तरह से हिंदू सेंटिमेंट को कहते हैं ना भड़का के और बेनिफिट उठा रही है। तो मैं अपने ग्रुप में एक जो बात चल रही थी वहाँ मैं लोगों को यही समझा रहा था कि भाई देखो भाई हर पॉलिटिकल पार्टी सेल्फिश है, वो सब अपना बेनिफिट ही ढूंढ रहे हैं। इट इज़ द सोसाइटी विच इन्फोर्स कि जो उनका बेनिफिट है वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। आज आप देखोगे कि जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ थी वो भी आजकल कहते फिर रही है कि हम हिंदू हितों की रक्षा करने वाले हैं या हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो भाई बीजेपी तो शुरू से ही हिंदू आइडियोलॉजी पे बनी हुई एक पार्टी है,
जब उसकी 1 सीट थी तब भी वो हिंदू हितों की बात करती थी, जब उसके 90 सीट हुए तब भी कर रही थी, और आज जब उसके 300 सीट हैं तब भी वो हिंदू हितों की बात कर रही है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि जो कश्मीर फाइल है, राइट, आप देखो कि बीजेपी न सिर्फ उसे प्रमोट कर रही है, बल्कि जहाँ भी उनकी गवर्नमेंट है जिन स्टेट में, वहाँ भी उन्होंने उसको टैक्स फ्री कर रखा है। वहीं पे राजस्थान गवर्नमेंट ने आज ही अगले 1 महीने के लिए कोटा जो राजस्थान है वहाँ पे धारा 144 लगा दी है कि भाई आने वाले दिनों में अगले 1 महीने में कई सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे गुड फ्राइडे, बैसाखी, जुम्मुल विद कुछ इस तरह के त्यौहार आ रहे हैं, तो इससे दंगा फैलने का डर है, इसलिए अगले 1 महीने तक धारा 144 रहेगी, यानी कि 2-4 लोग कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, ऑब्वियसली मूवी वगैरह में भी लोग नहीं जाएंगे। तो अब इस बात का कोई सेंस बनता है? मान लो जो मूवी पिछले 10-12 दिन से चल रही है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, जिसने 200 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है, और आज तक पिछले 10 दिनों में कहीं से भी कुछ झड़प की, मारपीट की कोई खबर नहीं आई है, राइट। और वैसे भी जब ये मूवी जब कहते हैं ना 2-4 दिन जो इसके ऑडियंस थे, दे आर वोलेटाइल ऑडियंस, मतलब कि कह लीजिए वो जो चीज़ों को पहले से जानते थे, या कह लीजिए कि इमोशनली इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, तो वो ऑडियंस थे शुरू के दिनों में। और मैं खुद बता रहा हूँ, फर्स्ट डे गया था तो पूरा हॉल कह लीजिए, बाद में पूरा जो मॉल था वो जय श्री राम, या आप कह लीजिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन सब नारों से गूंज रहा था। पर भाई 4-5 दिन बाद जो फिर मैं जब देखने गया अपने फैमिली के साथ, तो इस बार जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस नहीं थी, राइट। दीज ऑडियंस आर बेसिकली कमिंग ऑन द मेरिट ऑफ द फिल्म, जो माउथ पब्लिसिटी से लोग कहते हैं ना, ऑन द मेरिट ऑफ द मूवी जाते हैं, चलो यार अच्छी मूवी है, लोग बात करें, जाके देखते हैं, तो वो उस तरह के लोग थे। एंड ऑन 5th डे आई सी अ डिफरेंस, यहाँ पे कोई नारे वारे नहीं लग रहे थे, यहाँ पे देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंट इन द मूवी। और जब थिएटर से भी लोग बाहर निकल रहे थे तो चुपचाप इन अ मोड ऑफ शॉक कह रहे ना, वो निकल रहे थे। तो अब जो ऑडियंस है जो थिएटर में है वो इस तरह की जा रही है, मॉल में इस तरह के लोग चुपचाप थिएटर से बाहर चले जा रहे हैं। तो भाई इनिशियल डेज में जहाँ पे वोलेटाइल ऑडियंस थी उस समय तो कोई दंगे हुए नहीं, अभी अब 10-12 दिन बाद आपको लग रहा है कि वो दंगे होंगे, तो अगले 1 महीना के लिए आपने धारा 144 लगा दिया। और भाई आप ये भी सोचो कि अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, वंदे मातरम बोल रहा है, तो उससे भाई दंगा होने का खतरा क्यों है, राइट। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ पे तो उनको कोई ऐसी आशंका नहीं दिख रही कि भाई दंगा फैल जाएगा। राजस्थान में ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गहलोत गवर्नमेंट, उसको क्यों लग रही है कि भाई दंगा फैल सकता है, तो अगले 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दो। क्योंकि वहाँ के जो भी फ्रिंज एलिमेंट होंगे, या कह लीजिए जो मुस्लिम ग्रुप होंगे, वो ये हिम्मत कर सकते हैं कि भाई हम थिएटर में जाके और इस मूवी को रुकवाएंगे या लोगों को उल्टा सीधा कहेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली टकराव होगा, मारपीट होगी, झड़प होगा, या फिर दंगे फैल सकते हैं। तो उस केस में उनको लगता होगा कि भाई यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो हमारे साथ खड़ी है, तो इसलिए वो हिम्मत वो दिखा सकते हैं कि थिएटर में जाके जो शो है उसको रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो टकराव या दंगे फैल सकते हैं। जहाँ पे बीजेपी रूल्ड स्टेट है, ठीक है, वहाँ लोगों को पता है कि भाई अगर हम जाके ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उसका हमको साथ नहीं मिलेगा, या तो कह लीजिए कहीं बड़े लेवल पे इसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोग हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ कोई दंगे होने का कुछ आशंका नहीं है। और फिर यही जो है कांग्रेस का जो कहते लीजिए कि दोहरा चरित्र दिखाता है, राइट। और इन्हीं सब कारणों से वो टोटली कह लीजिए ना ख़त्म हो गई है। बस 2 राज्यों में उनकी सरकारें बची है, आने वाले दिनों में वहाँ से भी वो चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको भी इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ कि ऐसा क्यों है कि भाई जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ पे कोई दंगे की आशंका नहीं है, और राजस्थान में जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहाँ क्यों इतनी बड़ी आशंका है दंगा होने के अगले आने वाले दिनों में, कि उन्होंने 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दिया है। तो सोचिए इस सवाल के बारे में, जो भी आपकी राय है बताइए।